बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एनजी कॉन एकेडमी। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में द टॉपिक इज़ प्रोटीन और इसमें आपने बेसिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, फिर बॉन्डिंग, इन चीज़ों पे ध्यान देना है और एमसीक्यूज़ एनएमडीकेट में इससे आ सकते हैं। सबसे पहले ये देख ले कि प्रोटीन जो है ये क्या है, गौर करें। प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट organic molecule. They are the most important organic molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometime it contains sulfur। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि सारे प्रोटीन्स में सल्फर नहीं होगा। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें सल्फर होगा, जिसको फिर सल्फर प्रोटीन, सल्फर एमाइनो एसिड कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात। जिस तरह हर एक प्रोटीन में जिस तरह हर एक पॉलीमर का एक मोनोमर होता है, इस तरह प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, वो यूनिट इसका क्या होगा? द यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमाइनो एसिड। तो सबसे पहले आपने यहाँ एमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद इसको डिफरेंट तरीक़ों से नंबर सीक्वेंसेस में कंबाइन करके इससे हम बना लेंगे प्रोटीन। ज़रा गौर से देखें, एमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या होगी। ईच एमाइनो एसिड कंटेन अ सेंट्रल कार्बन। सबसे पहले तो एमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होगा। अब याद रखिए, जिस तरह एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस सेंट्रल कार्बन जिसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, इसके इर्द गिर्द हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं। कैसे? एक हमारे पास इसमें 3 ग्रुप्स जो हैं ये कांस्टेंट होंगे। 3 ग्रुप्स ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे, यानी दे आर फाउंड इन एवरी एमाइनो एसिड। ये 3 जो है ये हर एक एमाइनो एसिड में होंगे। और ये 3 ग्रुप कौन से हैं? दे आर हाइड्रोजन, NH2 एंड COOH। ये हर एक एमाइनो एसिड में कॉमन होगा। सेकेंडली, इसमें जो ग्रुप है एक वेरिएबल ग्रुप होगा। अच्छा, ये वेरिएबल ग्रुप जो है ये हर एक एमाइनो एसिड में अब डिफरेंट होगा एंड दिस वेरिएबल ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड R ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गई ये बात। अब जरा गौर से देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड हमारे पास कैसे होगा। ये एक सेंट्रल कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये एवरी एमाइनो एसिड में है। यहाँ पे होगा COOH, ये भी हर एक एमाइनो एसिड में होगा। यहाँ पे होगा हमारे पास NH2, ये भी हर एक एमाइनो एसिड में होगा। नाउ दिस R ग्रुप ये हर एक एमाइनो एसिड में डिफरेंट होगा। तो अगर आपसे MCQs के लिए पूछा जाए कि वन एमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक एमाइनो एसिड दूसरे से डिफरेंट कैसे होगा? तो ये होगा भाई हमारे पास बिकॉज ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप की वजह से एक एमाइनो एसिड क्या होगा? दूसरे एमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद करना है, MCQs के लिए ये ज़रूरी है। अब ये याद रखें कि इस R ग्रुप की वजह से एमाइनो एसिड्स के डिफरेंट क्लासेस हैं। गौर करें, द R ग्रुप में बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो जिस एमाइनो एसिड का R ग्रुप नॉन पोलर हो उसको नॉन पोलर एमाइनो एसिड कहेंगे। द R ग्रुप में बी अ पोलर मॉलिक्यूल, फिर एमाइनो एसिड को पोलर कहेंगे। द R ग्रुप में बी एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, फिर एमाइनो एसिड को एरोमेटिक कहेंगे। द R ग्रुप में बी अ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, फिर एमाइनो एसिड को चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज एमाइनो एसिड कहेंगे। द R ग्रुप में बी अ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। अब गौर करें मेरी तरफ, अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप
एमाइनो एसिड के क्लासेस कितने हैं? तो 5 डिफरेंट क्लासेस हैं एमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप। दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ आर ग्रुप। क्लियर हो गई ये बात। अब ओवरऑल देखें, नॉन पोलर एमाइनो एसिड हमारे पास 6 है, पोलर एमाइनो एसिड भी 6 है, एरोमेटिक एमाइनो एसिड 3 है, पॉजिटिव चार्ज एमाइनो एसिड भी 3 है, नेगेटिव चार्ज एमाइनो एसिड हमारे पास 2 है। इसको जब आप टोटल करके देखते हैं तो ये बन जाते हैं 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो दो बातें बेटा यहाँ पे याद करना जरूरी है। आर ग्रुप की वजह से क्लासेस ऑफ एमाइनो एसिड 5 है और टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड जो है ये क्या है, ये 20 है। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड आर देयर अकॉर्डिंग टू आर ग्रुप। क्लियर हो गई ये बात। अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर एमाइनो एसिड 20 ही है, व्हाई प्रोटीन्स आर सो मैनी? अगर एमाइनो एसिड हमारे पास सिर्फ 20 ही है, टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड 20 है, सो व्हाई प्रोटीन्स आर सो मैनी? थाउजेंड एंड मिलियंस में हमारे पास ये प्रोटीन क्यों है? जरा गौर से देखिए, इसको समझना चाहिए। दो सेंटेंसेस को बेटा आपने कंपेयर करना है। इधर मैंने लिखा है कि वन एमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, तो ये बिकॉज ऑफ आर ग्रुप है। अब मैं लिख रहा हूं वन प्रोटीन इज डिफरेंट from another. What will be the possible reason behind this? इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये आपने याद करना है, because of number and sequence of amino acid। एक प्रोटीन दूसरे से डिफरेंट कब होगा? या तो इसमें नंबर ऑफ एमाइनो एसिड डिफरेंट होंगे या सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड डिफरेंट होगा। अब कैसे डिफरेंट होगा इसको जरा सीखते हैं। देखें, सपोज करें हमारे पास ये एमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। ये 5 एमाइनो एसिड है। इस वक्त ए बी सी डी ई ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एमाइनो एसिड को। तो यहां नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने हैं? 5 है। जरा आप मेरी तरफ गौर से देखें, इसको सीखना जरूरी है। दूसरा एक प्रोटीन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये अमाइनो एसिड्स हैं। ऊपर 5 अमाइनो एसिड है, नीचे इस दूसरे में 6 अमाइनो एसिड है। तो दीज टू प्रोटीन्स आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दो प्रोटीन जो है ये आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एमाइनो एसिड। इन दोनों के दरमियान डिफरेंट किस वजह से है? वन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। देयर मे बी अ डिफरेंट इन नंबर, देयर मे बी अ डिफरेंस इन सीक्वेंस। अब इन दोनों प्रोटीन्स में डिफरेंस है हमारे पास नंबर का। अब एक और प्रोटीन है ए बी डी सी ई एफ। देखें इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड है? 1 2 3 4 5 6। इस प्रोटीन में भी 1 2 3 4 5 6। नंबर के लिहाज से तो ये दोनों सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोटीन? गौर से देखें, इसमें ए बी सी डी है, इसमें ए बी डी सी है, यानी सी इधर है डी इधर है। सो दीज टू प्रोटीन आर अगेन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इसमें जो डिफरेंस है, अब दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। ये डिफरेंस किस वजह से है? ये अब सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड की वजह से है। आपने इस बात को याद रखना है कि पूरे का पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है अगर इसमें नंबर ऑफ एमाइनो एसिड चेंज हो, या इफ नंबर ऑफ एमाइनो एसिड रिमेन सेम बट सीक्वेंस ऑफ दीज एमाइनो एसिड गेट चेंज। इससे भी प्रोटीन पूरे का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब जरा आपने देखना है हाउ टू एमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर, हाउ टू एमाइनो एसिड मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर। तो ये लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड, या इसको ना लिखिए, ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए। बॉन्डिंग इन एमाइनो एसिड, बॉन्डिंग इन बिटवीन एमाइनो
एसिड्स, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा? इसके लिए पहले मैं यहाँ ड्रा कर लूँ दो अमाइनो एसिड। गौर करें मेरी तरफ, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, हाइड्रोजन NH2 and here a variable alkyl group R group। यहाँ एक और अमाइनो एसिड ड्रा कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, हाइड्रोजन और कहाँ गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी एमाइनो, एंड हियर इज एन R ग्रुप। अब गौर करें, ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड कैसे बनेगा? उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? बॉन्ड का नेचर क्या होगा? फिर टाइप ऑफ दैट बॉन्ड, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड आपने देखना है। जरा आप गौर से देखें और इसको मेरे साथ क्लियर करें। इस प्रोटीन, इस अमाइनो एसिड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये इसका हाइड्रोक्सिल, इस अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप है, तो ये इसका हाइड्रोजन। दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, तो इधर वाटर रिलीज होगा, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन। ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन तो चला गया, अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड बनेगा। याद रखें, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड असल में कोवेलेंट है। बॉन्ड का नेचर क्या है? कोवेलेंट है, और इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड। क्वेश्चन अराइज, व्हाई दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड? कोई और नाम क्यों नहीं दिया? इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर एमाइनो है, कार्बोक्सिलिक और एमाइनो का नाम क्यों नहीं दिया गया? पेप्टाइड क्यों दे रहे हैं? रिमेंबर, दिस बॉन्ड is broken down with the help of a specific enzyme and that enzyme is called pepsin enzyme। उसकी वजह से ये हमारे पास क्या है? ये बॉन्ड जो है इसका नाम क्या होगा? पेप्टाइड होगा। तो दो तीन बातें इधर आपने याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 ये चीजें जो अभी सिखा रहा हूं एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। whenever two amino acid combine with each other, make a bond with each other, तो हाइड्रोक्सिल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम एमाइनो, ये कंबाइन होंगे। भाई ये आपके पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोक्सिल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ऑफ वन एमाइनो एसिड, हाइड्रोजन फ्रॉम एमाइनो ऑफ अनदर एमाइनो एसिड, ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, द बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो। पॉइंट नंबर 3 जो कि ईटा 2016 में भी आया था, पेप्टाइड बॉन्ड इज इन बिटवीन, तो उसमें ऑप्शन ए था कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा था कार्बन कार्बन, तीसरा था कार्बन नाइट्रोजन और चौथा था कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन नाइट्रोजन इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये कार्बन है ये नाइट्रोजन है, तो ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान। Point number 4, the nature of bond is covalent. Point number 5, the bond is called peptide. Why this is called peptide? Because it uses pepsin enzyme in its breakdown. अब जो चीज आपने पढ़नी है वो ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से जब पेप्टाइड चेन बनता है, तो इस पेप्टाइड को नाम कैसे देंगे? बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड गिनते जाएं और इसको नाम देते जाएं। डाइपेप्टाइड 2 एमाइनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड 3 एमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड 4 एमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड मेनी एमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड में मेनी एमाइनो एसिड एंड मेनी बॉन्ड्स होंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब दो चीजों को यहां और हमने क्लियर करना है, एक है शेप ऑफ प्रोटीन और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने देखना है। अच्छा, शेप एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन के 4 डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्सिटी के। गौर से देखें, शेप 2 है और स्ट्रक्चर 4 है। शेप हमारे पास कौन से है? शेप के लिहाज से तो प्रोटीन में बी फाइब्रस शेप एंड द प्रोटीन में बी ग्लोब्यूलर शेप। अब दोनों में फर्क जानना है आपने। फाइब्रस में क्या होता है देखें, पहले तो जरा ये सीख लें कि एमाइनो एसिड्स के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है
सपोज ये देखें, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, अमाइनो एसिड कंबाइन होते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन। अब आप सपोज करें ये एक पेप्टाइड चेन है और यहाँ ये दूसरा पेप्टाइड चेन है। सम प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ओनली वन चेन, सम आर मेड अप ऑफ टू चेन, सम आर मेड अप ऑफ मैनी चेन। तो आपने इधर दो चीजें जरा क्लियर कर लेनी है एमसीक्यूज के लिए कि बॉन्ड बिटवीन एमाइनो एसिड्स, वो तो बता दिया है, बॉन्ड बिटवीन एमाइनो एसिड्स इज पेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन एमाइनो एसिड इज पेप्टाइड बॉन्ड, बट बॉन्ड बिटवीन पेप्टाइड चेन्स, बॉन्ड बिटवीन पेप्टाइड चेन्स, ये होगा बेटा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? हाइड्रोजन। तो जब एमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और जब पेप्टाइड चेन्स कंबाइन होते हैं, ये देखें ये पेप्टाइड चेन कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे वीक हाइड्रोजन अट्रैक्शन इनके दरमियान होगी। अब ये एमाइनो एसिड के जो चेन्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड चेन की कॉम्बिनेशन दो डिफरेंट तरीकों से है। गौर से देखिए कैसे होगा ये। एक कंडीशन ये है कि व्हेन पेप्टाइड चेन्स डिपॉजिट ऑन ईच अदर, जब चेन्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, इस डिपोजिशन से when chain deposit on each other, this will make a sheet like appearance, sheet like structure इससे बन जाएगा। this sheet like appearance is called fibrous protein। ये क्या है हमारे पास? fibrous protein है। क्लियर हो गई ये बात? तो when chain deposit on each other, this will make fibrous protein। नंबर 2 ग्लोब्यूलर क्या होगा? when a chain coil with each other, when chain coil with each other, एक दूसरे के इर्द गिर्द जब ये कॉइलिंग करेंगे तो इससे क्या बनेगा? ग्लोबुलर प्रोटीन बनेगा। इससे हमारे पास जो शेप बनेगा वो ग्लोब लाइक, स्फेरिकल, राउंड शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। सो ग्लोबुलर प्रोटीन, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, ये एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन के वो है, सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। इस तरह फाइब्रस प्रोटीन के भी डिफरेंट एग्जांपल है। कैराटीन देख लें, नेल्स के अंदर जो कैराटीन है ये फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर में एक और एग्जांपल जो आपके बुक में है एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन जो आपके पास है, एग वाइट जो होता है, इसमें भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स के फाइब्रस और ग्लोबुलर के आपने बेटा एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। एमसीक्यूज इसके एग्जाम्पल से आ सकते हैं आपके अपकमिंग एनएमडी खेट में। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास इसका क्या होगा? तो प्रोटीन इज अवेलेबल इन 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, और ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी, एक को कहा जाता है सेकेंडरी, फिर द थर्ड वन इज कॉल्ड टर्शरी, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी। ये हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रोटीन की। देखें, प्राइमरी जो है ये होगा स्ट्रेट, सेकेंडरी जो होगा ये बेंट हो जाता है, एंगल बनेगा, टर्शरी जो है ये कॉइल होगा, क्वार्टरनरी जो है ये सुपर कॉइल होगा। अच्छा, प्राइमरी is the most simplest level and quaternary is the most complex level। प्राइमरी जो है ये ऐसे स्ट्रेट चेन होगा, सेकेंडरी के जो चेन्स हैं दे में भी बेंट चेन, और इसमें चेन कॉइल कर सकता है। जो टर्शरी है
इसमें नंबर ऑफ चेन ज़्यादा होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या करेंगे, कॉइल करेंगे। क्वाटरनरी में और ज़्यादा होंगे, और क्वाटरनरी में जो चेन एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल करते हैं वो आपके पास एक कम्प्लेक्स लेवल बना लेते हैं। ये है सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर, और इस सुपर कॉइलिंग से जो प्रोटीन बनेगा वो होगा आपके पास क्वाटरनरी प्रोटीन। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। और एक जो अभी यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है, चेंज इन अमाइनो एसिड्स। चेंज इन अमाइनो एसिड विल मेक अ चेंज इन प्रोटीन। और अगर आपको याद है तो सेकेंड ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था म्यूटेशन का। म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन, और उस पॉइंट म्यूटेशन में हमने एक एग्जाम्पल ली थी। वो एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया की। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ये सिकल सेल एनीमिया, वाई अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेंज इनटू सिकल शेप। उसमें असल में ऐसे होता है कि ये देखें, हीमोग्लोबिन अगर आप देख लें, हीमोग्लोबिन ये डिटेल से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बट हीमोग्लोबिन अगर आप देख लें तो हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा, दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं, ठीक है। इसमें 141 अमाइनो एसिड है, इसमें भी 141 है, इसमें 146 है, इसमें भी 146। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मैंने दी है वहां पे, फिर भी यहां देख ले। ये गौर करें जरा, ये जरूरी है। इस बीटा चेन में एमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन होती है ऐसे, और इसमें एक एमाइनो एसिड यहां प्रेजेंट होता है ग्लूटेमिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटेमिक एसिड, और बाकी अमाइनो एसिड साथ में होते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ऐसे हो जाता है कि ये ग्लूटेमिक एसिड ये यहां से निकल आता है, और एक और अमाइनो एसिड है जिसको वेलिन कहा जाता है, ये वेलिन इधर इंटर हो जाता है। तो सेंटेंस आपने कैसे बनाना होगा? अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लूटेमिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन और वेलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटेमिक एसिड। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, देखें, जी फॉर ग्लूटेमिक, जी फॉर गया, सीख लें इसको, ऐसे याद हो जाएगा आपको। जी फॉर ग्लूटेमिक, जी फॉर गया, ग्लूटेमिक गया, वेलिन आ गया। तो इसलिए हम सेंटेंस लिखेंगे दैट ग्लूटेमिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, कि ग्लूटेमिक एसिड निकलेगा। सिंपल इज दैट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में इसके बीटा चेन में इस पॉइंट पे ग्लूटेमिक एसिड होगा, और जब ये ग्लूटेमिक एसिड निकल जाए और वेलिन आ जाए, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? सिकल शेप में, क्रीसेंट मून लाइक शेप में। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, 25% डिक्रीज होती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर आपको 100% ऑक्सीजन कैरी करके दे रहा है, तो सिकल हीमोग्लोबिन आपको 75% ऑक्सीजन जो है ये कैरी करके देगा। अच्छा, चेंज इन प्रोटीन। तो इससे पहले जो मैंने कहा that one protein is different from another because of number and sequence, तो इधर आप देख लें नंबर रिमेन सेम। इस बीटा चेन में 146 पहले भी थे, 146 अब भी है, बट इसका एक अमाइनो एसिड निकला और दूसरा आ गया। इट मींस कि आपके पास जो नंबर है वो सेम है, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो गया है, एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ है। सो अ कंप्लीट प्रोटीन गेट अ चेंज। जो नॉर्मल स्मूथ शेप हीमोग्लोबिन था वो कन्वर्ट हो गया है क्रीसेंट मून लाइक शेप में, और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी होती है बॉडी के अंदर, इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली वे टू ट्रीट इट, वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। बाकी इसकी डिटेल आपके सेकंड ईयर में है। यहाँ आपने इससे ये पॉइंट निकालना है कि व्हेन अ सिंगल अमाइनो एसिड चेंज इट्स प्लेस इन अ प्रोटीन, द कंप्लीट प्रोटीन गेट चेंज। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन, अमाइनो एसिड, structure of protein, type of bonding, shape of protein, sickle cell anemia, etc. And in the next lecture we are going to talk about another important biological molecule or
कार्बोहाइड्रेट तो हो गया था इससे पहले। वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी लिपिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। थैंक यू सो मच।